बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा उस पर दिल्ली के कुछ मुस्लिम जिनसे हम लोगों ने बातचीत की भड़के हुए नजर आए। शाहीन बाग में बाबा के बयान का विरोध हुआ है। बाबा कॉमेडियन लगते हैं, यहां तक कह दिया कुछ मुस्लिमों ने। स्थानीय मुस्लिम बाबा का जो बयान है उसको कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला है। सुनवाते हैं आपको। क्या आपका कहना है, क्या मानना है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पंडित कहना ही गलत है मेरी समझ से। उनको जैसे उनका नाम कई लक़ब से जाना जाता है, जैसे कोई बागेश्वर बाबा बोलते हैं, कुछ कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। इनकी जितनी भी स्पीच लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में आई है वो सब एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे आई है, चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो, चाहे पॉपुलेशन के मामले में हो। हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री ने यही कहा कि जब मुसलमानों की पॉपुलेशन 50% से ऊपर हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मस्जिद ही मस्जिद नज़र आएगा और मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। क्या इस तरीके से कभी आज तक कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम में हुआ नहीं है? तो इस तरीके से ये सब पॉलिटिकल जिमिक है और हिंदू मुस्लिम भाई हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। इनका इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम हिंदुस्तान में तिजारत, मोहब्बत और रूहानियत के ज़रिए पहुंचा और आज तक यहाँ पर इस्लाम की जड़ें वैसे ही मजबूत है जैसे हिंदूइज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म की जड़ें मजबूत है। यहाँ पर आपस में मेल मोहब्बत से हिंदू मुसलमान जो रहना चाहते हैं वो इस तरह के नफरती चिंटू, उनका यही काम है कि आपस में लोगों को भड़काएं और भड़काने की राजनीति करें। कहीं से उनकी शक्ल से आपको लगता है कि वो बाबा हैं? कुछ नहीं है, वो कहीं से कहीं तक धीरेन्द्र शास्त्री पंडित है ही नहीं। वो कहाँ से लगता है पंडित? वो तो लगता है कि जैसे कॉमेडियन एक्टर होता है ना, उस तरह से पेश आता है वो कहीं भी। आचार्य विक्रमादित्य, आप सुन रहे हैं कुछ मुस्लिमों से जब बातचीत की गई, उनका यह कहना था कि वो तो नफरत फैलाने वाली बातें कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। देखिए अखिलेश जी, सत्य जो है ना कड़वा ही लगता है और सत्य साफ साफ बोल दिया जाए। सत्य सबको पता है, अभी यहाँ इतिहासकार भी सत्य जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के बोलते हैं। अरे मैं तो अपने गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू। विवेकानंद जी महाराज ने कहा गर्व से कहो हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान में हिंदू रहने में कहने में दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान का जो पेरिफेरल है वो मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, तो आप हिंदू बोलिए। ये कह रहे हैं मुस्लिम की, भाई आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो भी यही कहें कि वो हिंदू हैं? जो सर हिंदू ही है, मैं कह रहा हूं हिंदू ही है। ये भी हिंदुस्तान की डेफिनेशन अगर आप देखें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है कि हिंदुस्तान की टेरिटरी में रहने वाले सभी हिंदुत्व का बात करते हैं। हिंदुत्व तो सनातनी माननीय पूर्वज तो सनातनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं लेकिन डर के मारे बने, तलवार के डर से बने। मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब अपने आप को भारतीय मुस्लिम कहता हूं। भाई नकली वाले जो लोग हैं जो नकली बात करते हैं, हम वो नहीं है, हम भारतीय मुस्लिम हैं। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा भी आपने 3000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान के पास सिजरा है। भाई भारतीय मुस्लिम हो, सिजरा है। इस बात की गवाही देते हम लोगों के जो पूर्वज हैं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बांटने की बात कर देते कि नकली और असली, भाई हम खुद पूछना चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि आप असली हैं, आज हिंदू है, जो सनातनी आज भी है, हमने तो इस तरह की बात नहीं करी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर भारत का मुसलमान पक्का सच्चा भारतीय मुस्लिम है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोगों को बांटने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा डीएनए चेक करेंगे ना, हमारा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता हुआ है, लेकिन आप अपना अगर डीएनए चेक कराएंगे तो बता दीजिए आपका किससे मिलता है। लेकिन हम लोग कभी इस तरीके की बात नहीं करते, हम हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। आप देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, आप मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। यह तो सीधी सी यह बात होगी कि भारत के मुसलमानों को आप ये कहते हैं कि इनके पूरे सनातनी, तो इसका मतलब यह है कि आप भारत के मुसलमानों को जबरन किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म में वापसी करने वाली रणनीति तैयार कर रहे। इस तरीके का देश के अंदर आप लोग माहौल बना रहे। एक मिनट नाजिम साहब एक मिनट। आप कह रहे हैं कि सनातन में वापसी करने का वो बना रहे हैं, तो वापसी तो तभी होती है ना जब कोई कहीं से गया हो।
कहना क्या आप चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आप गए, मतलब उनका ये कहना है, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भाई आप लोग पहले थे सनातनी ही थे, कन्वर्ट हो गए, आप भी वही बात कह रहे हैं कि आप वो चाह रहे हैं कि वापसी हो जाए। हाँ, मैं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं अखिलेश जी, क्योंकि ऐसे ही तो बाबा जी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर। भारत के मुसलमान को कहते हैं कि भाई आप नकली और अरब वालों को बताते कि असली है। भाई इस्लाम जो है एक मजहब है, ये जातीय नस्ल नहीं है कि आप पहचान कर लो। भाई अल्लाह का शुक्र है हम लोग भारतीय मुस्लिम हैं, हम लोग कलमा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम जय हिंद जय भारत में कहते ठीक है, सुन लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य को, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए आचार्य जी, क्यों वापसी करवाना चाहते हैं आप? अरे हम वापसी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खुद ही स्वीकार करेंगे अपने आप। जब अरब वाले तुमको मान के राजी नहीं, अरब वाले कहते हैं हम असली, मैं कह रहा हूं ये यहाँ का मुसलमान जाके अरब में शादी कर ले, शादी करके दिखा दे, एक शादी किसी अरबी लड़की से। अरे इतिहास उठा के देख लीजिए भाई, शादी करके दिखा दे। आप लोगों को जानकारी तो कुछ एक नहीं कर सकते भाई, मैं कह रहा हूं आज चलो, मैं कह रहा हूं एग्जांपल लो, चलो दुबई चलो, दुबई चलो, दुबई टिकट मैं कराता हूं, आज खान ठीक है। Z News.